हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ जो लोग नीट देने जा रहे हैं और नीट में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए जिससे उनका एडमिशन BAMS, BOMS, BHMS या फिर इससे रिलेटेड जनरल नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज में हो जाए या प्राइवेट ही कॉलेज क्यों ना मिल जाए। तो जो लोग प्राइवेट में भी जाना चाह रहे हैं, सिर्फ नीट जिनके लिए कंपलसरी है और उसमें एडमिशन उनको तभी मिलेगा जब नीट क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं बहुत सटीक तुक्के और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में यहाँ बात करूँगा, क्योंकि वो बहुत ही स्लाइडली मिस्टेक कर देते हैं और उसकी वजह से उनका एडमिशन भी नहीं हो पाता है छोटे से छोटे कोर्स में, क्योंकि नीट उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है। नीट जस्ट क्वालिफाई करना बहुत आम बात है, बहुत ही कम मेहनत की बात है, ये समझ लीजिए। और लेकिन उसमें भी बच्चे बहुत ख़राबी करके माइनस मार्किंग में आते हैं या लो लेवल के मार्क्स या लेस मार्क्स लाते हैं, जिससे उनको बड़ा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनका पूरा फोकस रहता है कि हमें जस्ट बस नीट क्वालिफाई ही तो करना है, उसके अलावा वो पढ़ते नहीं है, पढ़ते भी हैं तो ट्रिक्स और तुक्के ये नहीं अपनाते, और उसके अलावा भी अगर पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ रहे हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मैं आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए बताने वाला हूँ कि उनको करना क्या है। देखिए, अगर 3 सब्जेक्ट आपके पास हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर इसमें आपके पास टाइम नहीं है या आप बहुत ज़्यादा बेस आपका अच्छा नहीं है, जस्ट क्वालिफाई करना है, तो सबसे अच्छे से पकड़ लीजिए बायोलॉजी। बायोलॉजी 360 मार्क्स की आती है, 360 मार्क्स में अगर आपके 25 क्वेश्चन भी हो गए, क्योंकि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो 100 मार्क्स तो वैसे ही हो गए। तो तकरीबन OBC, ST, SC का तो और कम ही जाता है, तकरीबन 130, 140, 50 तक वो हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि किसी भी तरीके से बायो में 25 क्वेश्चन कर देने। इसके अलावा केमिस्ट्री, फिज़िक्स, केमिस्ट्री अगर आपको आती है तभी आपको उसमें हाथ आजमाना है, फिज़िक्स आपको आती है तभी आपको हाथ आजमाना है। करना क्या है, अगर आपके 4 ऑप्शन है जिसमें आपने 2 ऑप्शन कैंसिल कर दिए तो क्वेश्चन वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है, क्योंकि आप हमेशा से नेगेटिव मार्किंग से डरते हुए आए। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सटीक एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उस पर आप अमल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आपका एंट्रेंस होने जा रहा है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं ये वीडियो बहुत जल्दी में बना रहा हूँ। दूसरा, अगर आपने फ़िज़िक्स तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है लेकिन सिलेक्शन फिर भी चाहिए, तो करना क्या है, अगर जो आपसे क्वेश्चन आता है वो तो आपको लगाना ही लगाना है, लेकिन उसके अलावा आपने करना क्या है, एक ऑप्शन चूज़ करके शुरू से एंड तक वही ऑप्शन फिज़िक्स में लगाना है। B या C या D जो भी आप लगाएं, वो आप कैलकुलेशन पेपर, यानी आप करके बैठेंगे, 10 साल के पुराने पेपर लेंगे, उन पुराने पेपर्स में देखेंगे B ऑप्शन या C कितनी बार आया है, तो उससे होगा क्या, आपका नेगेटिव मार्किंग तो जाएगी नहीं, यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी परेशान नहीं करेगी। अगर आपका स्कोर बायो से भी अच्छा आ गया है तो आप नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाएंगे, हाँ पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा केमिस्ट्री आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको 2 ऑप्शन जिसमें आपने कैंसिल कर दिया, या केमिस्ट्री आप तैयारी करके गए हैं तो फिर तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा करना ये है कि आपको एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है। एक क्वेश्चन आता हुआ भी 2 बार पढ़ना, क्योंकि कभी कभी नोट लगा हुआ है आपको नहीं दिखता, आपने एक्साइटमेंट में टिक लगा दिया या गोला भर दिया तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इतनी बात समझेंगे। इसके अलावा आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर होता है माइंड पर और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। माइंड से प्रेशर रिलीज़ करके ट्रिक्स ये अपनानी है, और आपको लास्ट 10 ईयर्स के पेपर रट के जाने हैं, ऐसे समझ लिए रट के जाने हैं। अगर आपके 5 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए, 20 मार्क्स आपके बढ़ गए, क्योंकि आपको जस्ट क्वालिफाई चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रट के जाने हैं, ठीक है। एक बात, क्योंकि हमें जस्ट क्वालिफाई करना है, MBBS में एडमिशन तो लेना नहीं है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, रट के जाना है, ठीक है। खाना खा के नहीं जाना है, सबसे पहले तो पेपर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पेट ख़राब पेपर ख़राब, समझेंगे। खाना बहुत कम खाना है, बहुत लाइट खाना है। इसके अलावा और क्या करना है, और इसके अलावा आप दुआ कीजिए, ठीक है। और अगर कोई सवाल आपका बनता है तो मुझे बताइए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप रिवाइज़ करेंगे तो रिवीजन में जो क्वेश्चन आप पहली बार सही कर दें, पहली बार जो आपने क्वेश्चन सही कर दिया, टिक लगा दिया, वो आपको दोबारा नहीं करना, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ये भी है कि अगर आप तुक्के से भी वो पहली बार उसका आंसर आपने सही दिया है तो बार बार वही देंगे, ठीक है। जो गलत हो गया उसको रिपीट करना है, उसको रिपीट रटना है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों में ज़्यादा बच्चों में फैलाएंगे जो बच्चे बेचारे रुके पड़े हैं इन चीज़ों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।